12 साल का बब्बन अपनी मां के सिरहाने बैठा उनके माथे को सहला रहा था। मन ही मन वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मां की हालत अच्छी नहीं थी। अमरमणि ने कमरे में प्रवेश किया। वो उससे बोला, शेखर, गाड़ी का इंतजाम हो गया है, तुम्हारी अम्मा को अस्पताल ले जाना है। पिता उसे उसका नाम शेखर कहकर पुकारते थे। अम्मा प्यार से बब्बन कहती थी। उसे बब्बन सुनना अच्छा लगता था, लेकिन कल रात से अम्मा की हालत बहुत गंभीर थी। बब्बन ने एक झोले में जरूरी सामान रख लिया था। अमरमणि ने अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया। वो उन्हें लेकर बाहर खड़े टेम्पो तक लेकर आए। ये एक तिपहिया गणेश टेम्पो था। अमरमणि ने उन्हें पीछे की सीट पर लेटा दिया। उन्होंने अपनी पत्नी का सर गोद में रख लिया। बब्बन झोला लेकर सामने सीट पर बैठ गया। टेम्पो शहर की तरफ बढ़ गया। उसके पिता वही प्रार्थना दोहरा रहे थे। सुमेरी महेश सि कहहि निहोरी, बिनति सुनहु सदाशिव मोरी। आशुतोष तुम औगड़ दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। बब्बन की ओम नमः शिवाय की माला भी टूटी नहीं थी। अमरमणि गांव के सरकारी स्कूल में टीचर थे। अपनी पत्नी अहिल्या से बहुत प्रेम करते थे। उसकी यह हालत उनके दिल को चीर रही थी। आस्थावान अमरमणि हर बार की तरह कठिन समय में अपने इष्ट देव को याद कर रहे थे। अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत कम उम्मीद है। वो कोशिश करके देखते हैं, पर कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर अपनी कोशिश में जुट गए। अमरमणि और बब्बन अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। बब्बन बहुत दुखी था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी अम्मा उसे छोड़कर जाने वाली है। वो उठकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने कहा, शेखर, इस तरह से रोना ठीक नहीं है। समझाया था ना कि इस तरह धैर्य खो देना कमजोरी है। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बब्बन उनके पास यह सोचकर गया था कि उसके पिता उसे गले लगाकर तसल्ली देंगे, किंतु आज भी उन्होंने बड़े ही गंभीर अंदाज में यह कह दिया कि रोना ठीक नहीं है। अमरमणि उन लोगों में से थे जिनका मानना था कि व्यक्ति को हर हाल में सम रहना चाहिए। ना तो उसे अधिक खुशी दिखानी चाहिए और ना ही अधिक गम करना चाहिए। वो इसे अक्सर इसी बात की सीख दिया करते थे। यही कारण था कि बब्बन उनसे अधिक अपनी अम्मा के नजदीक था। किंतु आज उसकी अम्मा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही थी। उसे लगा था कि कम से कम आज तो उसके पिता उसे सीख देने की जगह प्यार से तसल्ली देंगे, पर आज भी उसे उनसे सीख के अलावा कुछ नहीं मिला। अमरमणि को अपनी पत्नी अहिल्या का अपने बेटे को शेखर की जगह बब्बन कहना भी पसंद नहीं था। वो अक्सर टोकते थे, जब उसका नाम शेखर रखा गया है तो उसे बब्बन कहकर क्यों पुकारती हो, उसे शेखर कहा करो। इस पर अहिल्या कहती, जब गोदी में था तब मेरे बब्बन कहने से बड़ा खुश होता था, तब से वही आदत लग गई है। अब शेखर कहती हूं तो लगता है किसी और को बुला रही हूं। अमरमणि के कई बार टोकने पर भी अहिल्या शेखर की जगह पर बब्बन कहकर ही पुकारती थी। बब्बन जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। वो ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहा था, उसकी अम्मा ठीक हो जाए, वो उन्हें जल्दी घर ले जाए। लेकिन भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अमरमणि से कहा, हमें खेद है कि हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। अमरमणि अहिल्या को बहुत चाहते थे। उनके दिल को बहुत धक्का लगा। वो हे भोलेनाथ कहकर बेंच पर बैठ गए। उन्होंने अपने दुख को अंदर ही अंदर दबा लिया। डॉक्टर के शब्द बब्बन के लिए असहनीय थे। वो खुद पर काबू नहीं कर पाया, जोर जोर से रोने लगा। अमरमणि ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ, वो अपनी देह से मुक्त हो गई है। इस समय बब्बन कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो बस जोर जोर से जी खोलकर रो लेना चाहता था, भगवान से शिकायत करना चाहता था। वो वहां से भाग गया। अस्पताल के बाहर लगे हुए पेड़ के नीचे बैठकर वो रोने लगा, ईश्वर से शिकायत करने लगा, क्यों तुमने मेरी अम्मा को अपने पास बुला लिया? बाबा कहते हैं कि तुम दयालु हो, जो तुम्हारा नाम लेता है उसकी मदद करते हो। मैं कितनी देर से तुम्हारा नाम ले रहा था, तुमसे कह रहा था कि मेरी अम्मा को ठीक कर दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बस आज से तुम्हारा और मेरा नाता खत्म। अमरमणि अपने बेटे को ये बातें कहते हुए सुन रहे थे। उन्हें लगा कि इस समय वो दुखी है, बाद में जब दुख कम होगा तो अपनी गलती समझ जाएगा। लेकिन उस दिन
बब्बन ने ईश्वर से अपने संबंध हमेशा के लिए तोड़ दिए थे। बब्बन ईश्वर से ही दूर नहीं हुआ था, अपने पिता से भी दूर होता जा रहा था। वो अपनी अम्मा की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानने लगा था। अहिल्या जब बीमार पड़ी थी तब अमरमणि के मित्र ने शहर ले जाकर दिखाने को कहा था, पर अमरमणि ने गांव के अस्पताल में ही इलाज जारी रखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अहिल्या की तबीयत और बिगड़ गई। जब अमरमणि उन्हें शहर के अस्पताल ले गए तब उनकी मृत्यु हो गई। अमरमणि पूरी कोशिश करते थे कि बब्बन को खुश रख सके, उसे अपने नजदीक ला सकें। वो अक्सर उसे अपने पास बैठाकर समझाते थे कि जो हुआ उस पर किसी का बस नहीं था। वो खुद अहिल्या को बहुत प्रेम करते थे, किंतु जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। लेकिन वो जितनी अधिक कोशिश करते थे उतना ही बब्बन उनसे दूर जा रहा था। बब्बन का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था, बड़ी मुश्किल से वो पास हो पाता था। अमरमणि इस बात को लेकर भी बहुत परेशान थे। उनके कुछ भी कहने और समझाने का कोई असर नहीं हो रहा था, अतः उन्होंने उस पर सख्ती करनी शुरू कर दी। पारस बब्बन के बचपन का साथी था, पर अब वो उससे भी दूर होता जा रहा था। कारण था कि पारस पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा अच्छे नंबर लाता था। सब बार बार उसकी तुलना पारस से करते थे। पारस भी उससे किनारा करने लगा था। 8वीं कक्षा में पारस के सबसे अधिक अंक आए थे। उसके पिता ने उसे एक साइकिल दिलाई थी। बब्बन ने भी अपने पिता से साइकिल की मांग की। इस पर अमरमणि ने कहा कि यदि वो भी अच्छे अंक लाएगा तो उसे भी साइकिल मिलेगी। बब्बन को यह बात अच्छी नहीं लगी। इस बीच उसकी संगति बिगड़ गई थी। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया था। उसमें मिली जीत ने उसके हौसलों को बढ़ा दिया था। बब्बन ने एक पुरानी साइकिल देखी थी। उसने तय कर लिया कि वो जुए में पैसा जीतकर खुद वो साइकिल खरीदेगा। उसकी किस्मत ने साथ दिया। मनचाही रकम जीतकर उसने साइकिल खरीद ली। अमरमणि को जब पता चला कि बब्बन ने जुआ खेलकर साइकिल खरीदी है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने बब्बन की खूब पिटाई की। बब्बन के मन में ये बात बैठ गई कि अब उसका यहां कोई नहीं है। उसी रात को वो अपने पिता की जेब से कुछ पैसे चुराकर घर से भाग गया। कावड़िए नहा धोकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। बब्बन भी कुएं पर गया। उसने भी अच्छी तरह से अपने हाथ पैर धोए। जब वो आकर पेड़ के नीचे बैठा तो एक कावड़िए ने आकर उसके माथे पर चंदन से त्रिपुंड बना दिया। आसमान साफ था, बारिश होने के कोई आसार नहीं थे। खा पीकर कावड़िए खुले में ही सो गए। बब्बन को भी उनके दल के साथ भोजन मिल गया था। वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बब्बन को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बीते हुए कुछ साल किसी चलचित्र की भांति चल रहे थे। बब्बन वकील के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था। सड़क पर ठेला और खोमचा लगाने वाले छोटे मोटे दुकानदार उससे डरते थे। बब्बन को इस बात पर बहुत गर्व होता था। 17 साल के किशोर के मन में अपनी एक अलग ही छवि थी। वो अपनी उस छवि से बहुत प्यार करता था। बड़ी स्टाइल से वो चाकू घुमाया करता था। पर एक दिन उसकी भेंट वकील के लिए काम करने वाले अरुण से हो गई। अरुण के ठाठ ही अलग थे। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह मोटरसाइकिल पर घूमता था। बब्बन ने उसके पास गन देखी थी। बब्बन ने चाकू घुमाना बंद कर दिया। अरुण से मिलकर उसे पता चला कि यहां उससे भी बड़े दिग्गज हैं। उसकी अपनी छवि बिखर कर टूट गई। उसके मन में अरुण की जैसी छवि पाने की तमन्ना जाग उठी। बब्बन चाहता था कि वो भी अरुण की तरह स्टाइल में मोटरसाइकिल पर घूमे। इसके लिए उसे भी वकील के लिए वही काम करना था जो अरुण कर रहा था। ऐसी ही दिलचस्प